सकल भुवन मध्ये नास्ते धन्या निवसति हृदय ऐसा श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तैसा भक्ति सूत्रो। संसार में वह धन है सकल भवन मध्य नर्दनास्ते भी धन्या निवसति हृदय ऐसाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान हो जाती हैं वो व्यक्ति धन्य है। बोलो राधे राधे। पहले तो भक्ति देवी जाती नहीं है और जिस हृदय भवन में भक्ति देवी पहुंच जाती हैं तो उस हृदय भवन को इतना सुंदर बना देती हैं पर भगवान को भी नहीं रहा जाता। भगवान भी उस भवन में पहुंच जाते हैं। जिस भवन में भक्ति देवी रहती हैं पर भगवान भी धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। जैसे ही भक्ति देवी पहुंची तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो ब्याह, भगवान अपने लोक को छोड़कर चले आते हैं और उस भक्त के हृदय में पहुंच जाते हैं। जिसका मन निर्मल रहता है उसी के हृदय में पहुंच जाते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि पिरे कहत कबीर कबीर। उस भक्त को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भगवान दौड़े भागे चले आते हैं कृपा करने के लिए। और भक्त पर कहे कि हमें भगवान की कृपा नहीं चाहिए फिर भी भगवान पीछे डोलते हैं। बोलो राधे राधे। तो उसके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं और भक्ति के बस में हो जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति रूपी सूत्र में बंध जाते हैं भगवान। बोलो राधे राधे। एक भक्तमाल की कथा है। क्या हुआ, दोनों दंपति थे, दोनों भगवान की बहुत सेवा करते थे। ठाकुर जी की बहुत सेवा केवल, लेकिन गरीबी बहुत थी, कुछ नहीं था उनके पास। प्रतिदिन एक ही नियम था, एक ही काम था उनका कि जंगल में जाना और जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियों को उठाना और लेकर आते दोनों दंपति पति पत्नी और बाजार में बेचते। बाजार में बेचने से जो धन मिल जाता उसी से राशन खरीदते, पर भोजन बनाते और फिर पाते। ये काम था। नामदेव भगवान के भक्त थे। नामदेव को भगवान के दर्शन होते थे, विट्ठल भगवान के। तो नामदेव ने भगवान से कहा कि प्रभु ये भक्त आपकी कितनी सेवा करते हैं, इनको आप कुछ देते नहीं हो। भगवान ने कहा हम देने के लिए तो तत्पर खड़े हुए हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं हमसे कुछ लेना। नहीं महाराज, हमारे सामने आप कृपा कीजिए, कैसे भक्त पर आप कृपा करते हैं इन दोनों पर। तो जैसे दोनों दंपति जंगल के लिए जा रहे थे लकड़ियों के लेने के लिए, एक का नाम था रांका, एक का नाम था बांका। बोलो राधे राधे। तो क्या किया भगवान ने कि एक महाराज वस्त्र में सोने की असरपियों को लेकर बीच रास्ते में डाल दिया। रांका बांका आगे पतिदेव चल रहे थे, पीछे पत्नी चल रही थी। अब जैसे ही पतिदेव ने सोने की असरपियां देखी तो सोचने लगे कि मेरा मन तो इसमें नहीं गया, कहीं मेरी धर्म पत्नी का मन इस सोने में ना चला जाए। तो महाराज और धूल उठाई वहीं से और उसी पर डालने लगे। तब तक पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, ये सोना भी हमारे लिए मिट्टी है। तो पतिदेव सोचने लगे कि मुझे तो सोना दिख रहा था, लेकिन मेरी पत्नी तो इससे और आगे निकली, इसको सोना भी मिट्टी दिख रही है। और उसको वहीं छोड़कर दोनों दंपति सीधे आगे चले। आगे चलते हैं तो भगवान और नामदेव देख रहे थे। नामदेव से कहा भगवान ने कि देखो मैंने सोने की सरपियां डाली रास्ते में, लेकिन नहीं उठाई। वो चाहते ही नहीं धन, मैं तो कृपा करना चाहता हूं लेकिन वो चाहते ही नहीं।
अब क्या करें, चलो आगे जंगल में पहुंचते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करके रख देंगे। तो स्वयं ठाकुर जी सूखी लकड़ियों को बीन कर इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके रख दी लकड़ियों को। और जैसे ही इधर से रांका बांका दोनों पत्नी दंपति पहुंचे, पति और पत्नी पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पर लकड़ियां सब इकट्ठी रखी हैं। अब सोचने लगे कि हमें तो ऐसा लगता है कि कोई और आ गया और लकड़ियों को इकट्ठा करके रख गया, और किसी की लकड़ियों को हम लेकर नहीं जाएंगे। पतिदेव ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आज वो हमने धन देख लिया, उसी का दोष लग गया कि आज हमें लकड़ी भी नहीं मिलेंगी, और जब लकड़ी नहीं मिलेंगी तो हमारा भोजन भी नहीं होगा। क्योंकि भोजन भी तभी होता था, लकड़ियां ले जाते थे और बेचते थे बाजार में, उससे जो धन मिलता था उसी से राशन लेते थे, उसी से भोजन बनाते थे, फिर पाते थे। और लौट आए उस दिन लकड़ियों को लेकर नहीं आए और दिन भर भूखे रहे। बोलो राधे राधे। इधर भगवान कृपा करना चाहते हैं, पीछे पीछे भगवान डोल रहे हैं कृपा करने के लिए, और भक्त चाहता नहीं कि हम पर कृपा करो। बोलो राधे राधे। तो ऐसे बस में हो जाते हैं भगवान, भक्त के बस में हो जाते हैं, भक्ति से भगवान बंध जाते हैं। अब एक ही प्रश्न किया, नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि महाराज के विशुद्धंति बदंतु मय्यम सप्तायज्ञेन कथामयेन। एक बात और बता दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए बस। कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है आपकी श्रीमद् भागवत कथा सुनकर। सनत कुमारों ने कहा ये बात तो छोड़ दो, कैसे कैसा भी पापी हो। ई मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामना सप्तायज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य किया ही ना हो, हमेशा पाप ही पाप किया हो। सदा दुराचार रता विमार्ग, सदा दुराचार में जिसका मन लगा रहता है, सतमार्ग पर कभी चलता ही नहीं हो, कुमार्ग पर चला हो। क्रोधाग्नि दग्धा, जिसके हृदय में हमेशा क्रोध की अग्नि दगती रही हो, कुटिल हो, कामी हो, एक बार भी अगर भागवत की कथा का श्रवण कर ले, सप्तायज्ञेन कलहु पुनन्ति ते, उसका कल्याण हो जाता है। अरे और तो और, अत्याचारी हो, दुराचारी हो और मरने के बाद में प्रेत भी बन गया, उस प्रेत के निमित्त भी अगर आपने कथा कराई तो उस प्रेत का भी कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि महाराज ये बात समझ में नहीं है, भाई जिंदा में तो कल्याण हो जाता है, और मरने के बाद में प्रेत बन गया उसका कल्याण, इसका कोई प्रमाण है क्या? सनत कुमारों ने कहा बिल्कुल प्रमाण है, ध्यान से सुनो। अत्र ते कीर्तिस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। बड़ी सुंदर इतिहास की कथा है, जिसको सुनने से व्यक्ति के पाप ध्वस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूतपत्तन मुत्रमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बड़ी सुंदर कथा है। तुंगभद्रा के तट पर बड़ा सुंदर नगर था, उत्तम नगर। उसमें सभी भ्रांत के लोग रहते थे, लेकिन उसमें एक पंडित जी भी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। बोलो राधे राधे। पंडित जी पूजा पाठ करते महाराज, और धुंधली देवी जब तक महाराज चार जगह झगड़ा ना हो जाए तब तक उसका भोजन नहीं पचता। कलह प्रिय बहुजल का, बहुत बोलने वाली, उसको कलह ही प्रिय था। जब तक दो चार जगह झगड़ा ना हो जाए भोजन नहीं पचता। पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए चले गए, इधर महाभारत प्रारंभ। बोलो राधे राधे। और पंडित जी पूजा पाठ करके लौटते तो महाराज द्वार पर ऐसे खड़ी हो जाती जैसे सती अनसुईया के बाद में इन्हीं का नंबर है। लेकिन पंडित जी के घर पर बहुत धन है, सब कुछ है, लेकिन कोई बेटा नहीं है। एक गाय है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं है।
जब भी कोई वृक्ष या बरवा लगाते हैं, तुलसी का बरवा लगाते हैं, तो वो भी सूख जाता है। एक बार क्या हुआ, जैसे ही पंडित जी घर से बाहर निकले कि पड़ोसी ने महाराज मुंह बिगाड़ लिया, मुंह फेर लिया। अरे राम राम, इस सवेरे सवेरे निपुते का मुंह देख लिया, आज तो पूरा दिन ही खराब चला जाएगा। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा और पंडित जी उसी समय घर को त्याग कर सीधे जंगल में पहुंचे और जंगल में बैठकर रोने लगे। पंडित जी रो रहे हैं तो वहां पर क्या हुआ कि एक संत जी निकल रहे थे। संत जी ने देखा कि अरे ब्राह्मण, मस्तक पर चंदन है, गले में कंठी है, कंधे पर जनेऊ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण भगवान के लिए रो रहा है, ये ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है, चलो इसके पास में चलना चाहिए, पूछना चाहिए क्या बात है। और जैसे ही संत जी पहुंचे, संत जी ने पूछा क्या बात है। पूछने लगे संत जी, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बत्वरम सत्वरम मय्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्या बात है, कथम रोदसी विप्रत, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज किम ब्रह्मी में ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम, लगता है मेरे पूर्व के पाप उदीयमान हुए हैं, उसी का मैं भोगमान कर रहा हूं। अरे बात तो बताओ। पंडित जी ने बात बताई कि महाराज सब कुछ आनंद है घर पर, लेकिन कोई बेटा नहीं है। संत जी ने सोचा, मैं तो सोच रहा था ये भगवान की याद कर रहा है तो बेटे के लिए बैठा है। अरे महाराज, संत जी कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद त्यज संसार। मुंचा ज्ञान, इस अज्ञानता को छोड़ दो, ये तो कर्म की गति है, विवेक से काम लो। त्यज संसार वासना, में संसार में कोई किसी का नहीं है और केवल सन्यासी बनकर रहो। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने कहा, आप क्या जानो पुत्र का सुख, आप ठहरे सन्यासी। बोलो राधे राधे। अरे जिसके घर में बालक होता है दौड़ कर आता है, पिताजी पिताजी पिताजी, तो पिताजी के हृदय में महाराज आनंद आ जाता है। आप क्या जाने बालक का सुख, आप ठहरे सन्यासी। अब ध्यान से देखा, संत जी ने ध्यान से देखकर कहा कि मैंने तुम्हारी मस्तक की रेखा देखी है। सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्मों तक तुम्हारे यहां कोई बालक नहीं है। जैसे ही ऐसा कहा तो पंडित जी ने सर पटक दिया पत्थर पर। अरे ये क्या कर रहे हो, सर फट जाएगा, मर जाओगे। पंडित जी ने कहा कि पहले तो 1 गुना कष्ट था, अब तो आपने 7 गुना और बढ़ा दिया, और मैं तो आपके सामने अपने प्राण ही त्याग दूंगा और ब्रह्मत्या लगेगी आपको। अब संत जी घबराए, लेना न देना मगन रहना में तो सीधा जा रहा था, किस पंडित जी के चक्कर में पड़ गया। पंडित जी ने कहा, मैं प्राण त्याग दूंगा आपके सामने, नोचेत प्राण त्यजम, मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा, ब्रह्मत्या लगेगी आपको, मुझे तो बेटा चाहिए। उसी समय संत जी ने महाराज कमंडल से एक फल निकाला और कहा कि ले जाओ, भगवान की कृपा से सुंदर बालक होगा, और सारे नियम बतला दिए। आत्मदेव जी महाराज सुंदर फल को लेकर आते हैं और जैसे ही घर आए और चिल्लाए, अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। दौड़ती भागी आई धुंधली देवी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। अरे देखो मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूं। अरे फल तो प्रतिदिन लेकर आते थे पूजा पाठ में से। बोलो राधे राधे। अरे ऐसा वैसा फल नहीं है, फल खाएगी तो सुंदर बालक होगा। चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे नवलक का हार लेकर आए, फल लेकर आए।
ये कहां से लेकर? अरे संत जी ने दिया है, इस फल को खाएगी तो सुंदर बालक होगा। अरे फल खाने से कोई बालक होता है? अरे संत ने दिया है तो निश्चय ही बालक होगा। सारे नियम बतला दिए। और उसी समय धुंधली देवी ने कहा कि देखो तुम जाओ पूजा पाठ करने के लिए, मैं ऐसे थोड़ी खाऊंगी, स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद में फल खाऊंगी। पंडित जी बेचारे चले गए पूजा पाठ करने के लिए। अबे फल लेकर बैठ गई, क्या करूं, फल खाऊं या ना खाऊं? तो उसी समय पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा क्या बात है, तेरा मुख मलिन क्यों है? इसने कहा क्या बताएं, आज सवेरे सवेरे पंडित जी न जाने कहां से इसके संत से फल लेकर आए हैं, कहते हैं इस फल को खा लो तो सुंदर बालक हो जाएगा। फल खाने से कोई बेटा होता है? अरे जब संत जी का फल है तो फल खा लो। फिर धुंधली देवी कहने लगी मैंने सुना है अगर मैंने फल खा लिया और बालक मेरे गर्भ में आ गया तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं पाती है। बोलो राधे राधे। पड़ोसी ने कहा तुझे कहां दौड़ में हिस्सा लेना है? अरे घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी, मैं उसी में मर जाऊंगा। और मैंने ये भी सुना है जब बालक गर्भ में आता है तो भोजन भी कम हो जाता है। मैं महाराज एक बैठक में 15 रोटी खाती हूँ, बोलो राधे राधे, और शाम के फिर खाती हूँ। और जब भोजन कम हो जाएगा तो घर का काम काज कौन करेगा? पड़ोसी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अरे काम काज करने के लिए अपनी ननद को बुला लेना। ननद, मेरी ननद वहां चोटी है, ननद के भरोसे अगर मैंने घर छोड़ दिया तो महाराज बिल्ली के भरोसे जैसे दूध छोड़ देना। बोलो राधे राधे। सब कुछ ले जाएगी ननद, ननद वहां चोटी है। अरे तो किसी नौकर को रख लेना। फिर तर्क करती है मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे और ये 2-4 वर्ष मेरे गर्भ में बालक अगर रह गया तो तदा में मरणम भवेत्, मैं तो मर ही जाऊं, इसलिए फल नहीं खाती। पड़ोसी ने कहा फल खा या ना खा मैं तो ये चलती हूँ। पड़ोसी तो चली गई। थोड़ी देर बाद में इसकी बहन आई। बहना ने सारी बात पूछी, इसने सारी बात बता दी। बहन ने कहा देख ये संतों के चक्कर में मत पड़ो, तुझे बेटा चाहिए, देख मेरे कई बालक हैं और अब एक बालक होने वाला भी है। देख मेरे पास में धन नहीं है, तू मुझे धन दे देना, मैं बालक दे दूं। तब तक ऐसे ही बहाना बनाते रहना कि मुझे तो फल खाने से आराम हो रहा है। बोलो राधे राधे। उसने बहन ने कहा कि बहन हो तो तेरी जैसी धुंधली ने कहा तूने तो एक चुटकी में समस्या समाप्त कर दी और इस फल का क्या करूं? बहन ने कहा कि देख जैसे तू है जैसी तेरी गाय भी है, इसके भी कोई बछड़ा बचिया नहीं है। एक काम कर इस गाय को खिला दे, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। संत का असली फल है ऐसे ही नकली। कहा ठीक है। पंडित जी बेचारे पूजा पाठ में व्यस्त हुए। महाराज कालांतर में इधर बहन के बालक हुआ, उसने प्रदान कर दिया धुंधली को। वो चिल्लाने लगी बालक हो गया, बालक हो गया। पंडित जी आए महाराज, उत्सव मनाने लगे और तीसरे ही महीने में एक गाय के भी सुंदर बालक हुआ, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का लेकिन कान गाय जैसे, इसलिए पंडित जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा। बोलो राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही अपने बालक का नाम रख रहे थे पंडित जी, उसी समय धुंधली ने कहा वाह महाराज 9 महीने पेट में मैंने रखा, नाम आप रखेंगे? मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बोलो राधे राधे। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। तो धुंधकारी तो हुआ अत्याचारी महाराज, और गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए। गोकर्ण जी ज्ञानी हुए। अब धीरे धीरे महाराज ये धुंधकारी तो अत्याचार करने लगा, दुराचार करने लगा। रास्ते में कोई भी बालक मिल जाता छोटा तो उसको उठाकर ले जाता और कुएं में फेंक देता। धीरे धीरे मांस का भी भक्षण करने लगा, मदिरा का भी पान करने लगा। अब इधर क्या हुआ, एक बार आत्मदेव जी जैसे ही घर आए तो घर में क्या देखा
कि जगह जगह मांस के टुकड़े डले हुए हैं। देखकर रोने लगे, डांटने लगे पहले तो धुंधकारी को, और जैसी धुंधकारी को डांटा तो जवाब देता है धुंधकारी। रोने लगे आत्मदेव जी। आज आत्मदेव जी रोते हैं तो उसी समय गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने समझाया, पिताश्री क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किसी ने सताया, किसी ने कुछ कहा है आपसे? तो उसी समय आत्मदेव जी कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बताओ। तो उसी समय गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, सब दुखी है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरतस्य मुनिरेकांत जी। ना तो इंद्र सुखी है, कोई महाराज तप करता है, तपस्या करता है, यज्ञ करता है तो इंद्र को भी कष्ट होता है, कहीं ये शतक क्रतु ना बन जाए, कहीं 100 यज्ञ ना कर ले, मेरी कुर्सी ना चली जाए। चक्रवर्ती राजा भी कष्ट में रहता है, कहीं कोई राजा आक्रमण ना कर दे। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखमस्ति विरतस्य मुनिरेकांत जीवना, जो एकांत में संत विचरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, केवल वही संत है सुखी, और सब संसार में दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास और सब उदास। बोलो राधे। सुखी कौन है? जो राम के दास हैं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हैं, कृष्ण कन्हैया का स्मरण करते हैं, वो ही सब सुखी और सब उदास रहते हैं जो स्मरण नहीं करते। आत्मदेव जी ने कहा गोकर्ण से कि मेरा मार्ग प्रशस्त करो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मेरा मन भगवान में लगेगा। तो बड़ा सुंदर यहां पर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने आत्मदेव को 2 श्लोकों में। देहस्तिमां सरुदरे अभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मं, सेवस्व साधु पुरुषं जहि कामतृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुप, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तु। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री संसार जो है देहस्ति मांस सरोदरे अभिमतिं त्यजत, सबसे पहले देह का वो अभिमान है उसको समाप्त करो, क्योंकि ये शरीर किससे बना है? देह अस्थि मांस रुधिर, मांस से, रक्त से और अस्थियों से बनाया हुआ है शरीर है। शरीर की केवल 3 गति होती हैं। अगर जला दोगे तो राख बन जाएगा, अगर गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, अगर इस शरीर को ऐसे ही फेंक दोगे तो गीद कौवे नोच नोच कर खा जाएंगे। केवल 3 गति होती हैं शरीर की। देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम, सबसे पहले शरीर का जो अभिमान है उसको त्याग दो, और शरीर से जो संबंध बने हुए हैं, जाया सुता दिशु ममताम विमुंच, जाया माने पत्नी पुत्र, पत्नी पुत्र का जो संबंध है उसको त्याग दो, क्योंकि ये अनित्य है, यह सत्य नहीं है।
सत्य संबंध किससे होता है? यह संसार तो नश्वर है। सत्य कौन है? हमने प्रारंभ में पहले ही श्लोक में आपको बताया था, सत्य कौन है? सत्य केवल परमात्मा है। ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये स्वप्नवत है। ये जितने भी संबंध हैं पत्नी पुत्र के, ये सब झूठे हैं, सत्य संबंध नहीं है, सब झूठे संबंध हैं। सच्चा संबंध तो केवल परमात्मा का है। सच्चा संबंध समझ लिया और सच्चा संबंध अपने परमात्मा से मान लिया तो उसका ही कल्याण होता है। इसलिए तो महाराज घर में किसी को कष्ट हुआ तो आपको कष्ट होगा। बोलो राधे राधे। और इसी संसार में संत भी रहते हैं और संसार में किसी को भी कष्ट है वो संत को कोई कष्ट नहीं रहता है। जो सच्चे संत रहते हैं उनका संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है। बोलो राधे राधे। एक रहता है कच्चा नारियल जिसमें पानी रहता है और एक होता है पका नारियल। संसारवासी कैसे रहते हैं? कच्चे नारियल की तरह। आपने बाहर से फोड़ा के अंदर का नारियल भी फूट जाएगा। बोलो राधे राधे। और पका नारियल कैसा होता है? कैसे भी आप बाहर से फोड़ो लेकिन अंदर का गोला बिल्कुल अलग निकल कर आता है। तो संत ऐसे होते हैं सूखे नारियल की तरह जो बिल्कुल चिपके हुए नहीं रहते, और गीला नारियल होता है वो चिपका हुआ रहता है। हम सब संसार से बंधे हुए हैं, पत्नी पुत्र के रिश्ते में बंधे हुए हैं। बोलो राधे राधे। न जाने कितने लोगों ने डेरा डाल रखा है शरीर पर। बोलो राधे राधे। अगर आप महाराज किसी तीर्थ में गए, तीर्थ में पहुंचे, जैसे ही आप पहुंचते हैं कि ये तो हमारे पंडा हैं, बोलो राधे राधे, ये तो हमारे यजमान हैं। वो कहता हमारे यजमान हैं। तो पत्नी कहती हमारे पति हैं, पुत्र कहते हमारे पिता हैं, संबंधी कहते हैं हमारे संबंध वाले हैं। न जाने कितने लोगों से संबंध बना हुआ रहता है। ये संबंध नित्य नहीं है, अनित्य है। सच्चा संबंध तो केवल परमात्मा से है। पश्चान्यसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग राग रसको भवभक्ति निष्ठा। इसलिए वैराग को हृदय में अपनाओ। धर्मम वजस सततम त्यजलोक धर्मान। ये लौकिक जो धर्म है संसार के, लौकिक एक तो होता है धर्म, वो एक होता है परम धर्म। आप संसार में जो धर्म निभा रहे हैं इसे केवल लौकिक धर्म कहते हैं। गृहस्थ आश्रम को क्यों ऊंचा बताया जाता है? गृहस्थ आश्रम को इसलिए ऊंचा बताया जाता है कि लौकिक धर्म को मानते हुए जो परम धर्म को भी मानता रहे। परम धर्म क्या है? परमात्मा को मानना। लौकिक धर्म को मानते हुए परमात्मा का स्मरण जो करता है उसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। उसी का जल्दी कल्याण होता है। बड़ी सुंदर बात कही, धर्मम सततम त्यजलोक धर्मान। ये लौकिक जो धर्म है उसको त्याग दीजिए और परम धर्म को अपनाइए। सेवस्य साधु पुरुषन जही काम तृष्णा। संतों की सेवा करो। और 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, सुत वित्त लोक ईषणा, 3 ही। बोलो राधे राधे। इनको त्याग कर अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसमो नितनाम विभत्ता। केवल भगवान की कथा का पान करो तो तुम्हारा निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, लोहे ने सोने से कहा, लोहे ने सोने से कहा कि भाई तुम भी पिटते और हम भी पिटते, लेकिन हमारी तो बहुत आवाज होती है, तुम्हारी बिल्कुल आवाज नहीं होती। बोलो राधे राधे। सोने ने कहा कि देखो तुम्हें पीटा किससे जाता है? लोहे से। हो तुम लोहे और पीटा जाता है लोहे से, और हम हैं लोहे और पिटाई किससे लगती है? हमें सोना और पिटाई लगती है लोहे से। तो हम तो परायों से पिटते हैं तो आवाज नहीं होती है, और तुम हो लोहे और पिटाई भी लोहे से की जाती है।
जब अपनों की पिटाई लगती है तब व्यक्ति को समझ में आती है। बोलो राधे राधे। किसी संत ने समझाया पहले आत्मदेव जी को, ये पुत्र सुख में क्या रखा है, भगवान का स्मरण करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। लेकिन नहीं माना। आज बात समझ में आई आत्मदेव की, जब अपनों से पिटाई लगी तब बात समझ में आई। ये सही बड़ा सुंदर उपदेश किया गोकर्ण जी ने। आज बात समझ में आई और सब कुछ छोड़कर आत्मदेव जी सीधे चले गए जंगल में और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और उनका कल्याण हुआ। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब के पर घर पर कौन है? धुंधली देवी और धुंधकारी। अब तो धुंधकारी का ही साम्राज्य, मारता है मां को, पीटता है, जो भी धन है मुझे दो। अब मां के पास में बचा ही क्या है। मां भी बहुत परेशान हो गई। एक बार क्या हुआ, रात्रि में ही जागी महाराज और कुएं में छलांग मार दी और समाप्त हो गई धुंधली देवी। अब तो इसका ही साम्राज्य धुंधकारी का। इसने 5-5 वेश्याओं को बिठा लिया घर पर। चोरी करने के लिए जाता है, डकैती डालने के लिए जाता है। एक बार बहुत माल लेकर आया, सोना जवाहरात लेकर आया और वेश्याओं को दे दिया। और जैसे ही वेश्याओं ने देखा कि ये तो कहीं से बहुत चोरी करके लाया है, किसी राजा का माल लेकर आया है, कहीं ऐसा ना हो ये भी पकड़ा जाए हम भी पकड़े जाएं। वेश्याओं ने ऐसा काम किया, पहले मदरा का पान कराया उसको और जैसे ही वो चारपाई पर लेट गया तो वेश्याओं ने उसी चारपाई से बांध दिया धुंधकारी को। एक ने दूसरी की ओर इशारा किया कि जो आग रखी है उसको लेकर आओ, और चूल्हे से आग लेकर आई। एक वेश्या उसके मुंह पर डाल दी महाराज। वो बहुत चिल्लाया धुंधकारी और चिल्लाते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। वहीं पर गड्ढा खोदा महाराज, वहीं पर दबा दिया उसको और 5 वेश्याएं वहां से चली गई। इधर गोकर्ण जी को जैसे ही पता चला, गया में जाकर श्राद्ध किया गोकर्ण जी ने। तीर्थ में थे वो तो, और श्राद्ध करने के बाद में गोकर्ण जी वहां से लौट कर आते हैं। गोकर्ण जी लौट कर आए, जैसे ही घर पर आए रात्रि का समय था, सोचने लगे कि थोड़ा भजन करता हूं। और जैसे ही भजन करने के लिए बैठे कि उसी समय क्या हुआ कि एक हाथी प्रकट हो गया और देखते ही महाराज उसी से भेड़ का बच्चा प्रकट हो गया और देखते ही देखते अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई और अदृश्य हो गया। अब गोकर्ण जी सोचने लगे कौन है भाई, तो उसी समय जल लिया और अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करके उस पे छोड़ दिया और जैसे ही उस पर छोड़ा, तुम कौन हो? एक छाया सामने प्रकट हो गई और चिल्लाने लगी, कहने लगी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्मत्वं नासितं। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैं प्रेत बना पड़ा हुआ हूं, आप कुछ ऐसा करिए जिससे मेरा कल्याण हो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं गया में जाकर मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है कि तुम 100 बार भी मेरा श्राद्ध करो तो मेरा कल्याण नहीं होगा, कैसे भी मेरा कल्याण हो, कुछ आप उपाय कीजिए। जैसे ही प्रातः काल हुआ, भुवन भास्कर सूर्य भगवान को प्रणाम किया गोकर्ण जी ने और कहा सूर्य भगवान से कि आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का वाचन करो तो निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। और उसी समय सुंदर मंच बनाई, मंच पर विराजमान हुए गोकर्ण जी। अब ये तो हवा है, कहां बैठे तो सप्त ग्रंथि का बांस था, उसी में जाकर ये धुंधकारी प्रेत बना था जो वो बैठ गया। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, पहली ग्रंथि का भेदन हो गया। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ।
को गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत सत्ताओपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल। धन्य भागवत की ये कथा जो मेरा कल्याण हो गया कि उसी समय महाराज सुंदर विमान आ गया धुंधकारी के लिए, और जैसे ही धुंधकारी बैठना चाहता था उस विमान में ये गोकर्ण जी ने रोक दिया और कहा, जो विमान लेकर आए थे पार्षद धुंधकारी के लिए, उनसे कहा कि भाई केवल धुंधकारी ने ही कथा नहीं सुनी है, समस्त ग्रामवासियों ने कथा सुनी है, तो सबके लिए विमान आना चाहिए भाई, इसी के लिए क्यों विमान लेकर आए। उसी समय पार्षदों ने कहा कि महाराज ध्यान से कथा एकाग्रचित होकर केवल धुंधकारी ने सुनी, क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। बोलो राधे राधे। एक तो होते हैं श्रोता, कथा में तो आएंगे लेकिन मन नहीं लगेगा बातचीत किए बिना। बोलो राधे राधे। कुछ ना कुछ बात चलती रहेगी। और एक होते हैं सोता, जगह मिल गई टिकने के लिए महाराज, और एक जगह टिक गए और 3 घंटे की लग गई समाधि, और जैसे ही बीच में जयकारा हुआ, बोलो भागवत महापुराण की जय। अरे भैया बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। और रास्ते में किसी ने पूछा, भैया कैसी कथा चल रही है, कौन सा प्रसंग हुआ है। अरे अभी यही सब बात बता देंगे, वहां पर पहुंचो तब सुनने के लिए मिलेगा। अब सुना होगा तब तो बताएंगे। 3 घंटे तो खर्राटे बजा के सोते रहे। बोलो राधे राधे। और तीसरे होते हैं सच्चे श्रोता, जो सच्चे मन से कथा सुनी है, वो धुंधकारी ने सुनी है। और दोबारा फिर कथा कही महाराज गोकर्ण जी ने, और जैसी दोबारा कथा कही तो समस्त ग्रामवासियों के लिए महाराज विमान आए। जैसे अयोध्या से राघवेंद्र सरकार समस्त अयोध्या वासियों के साथ में परम धाम के लिए गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी के लिए भी महाराज वहां से विमान आए भगवान के यहाँ से। समस्त ग्रामवासियों को महाराज विमान में बिठा कर ले गए, और साक्षात हरि आए और हृदय से लगा लिया गोकर्ण जी को। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं यदि दुर् गोलोकं योगी दुर्